Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to online class of class 6 Science, Unit 10, chapter name Sound, page number 96. Sound आवाज़. If you hit the drum hardly, you hear a louder sound. जब आप एक ड्रम को या ढोल को आप हिट करते हैं ज़ोर से या इसको बजाते हैं या इसको मारते हैं तो एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है. You hear sound wherever you go. Some sound like music are pleasant, but others are irritating and or dangerous. कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है. जैसे म्यूज़िक, आप कोई लाइट म्यूज़िक सुनते हैं तो उसकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, और बाज़ आवाज़ जब आप वही म्यूज़िक लाउड उसमें सुनेंगे तो वो आपको इरिटेट करता है. एक लिमिट तक तो आप सुनते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होती है, इरिटेटिंग आप शुरू हो जाती है, और वो ख़तरनाक है हमारे कानों के लिए. तेज़ आवाज़ वो हमारे कानों के जो एयर ड्रम होता है, कान का पर्दा जिसे कहते हैं, वो उसको डैमेज कर देता है. लाउड साउंड. व्हाट इज साउंड? साउंड आवाज़ क्या है? साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. इट मेक द एयर अराउंड इन वाइब्रेट. द वाइब्रेशन ट्रेवल इन द एयर एज साउंड वेव्स. The sound waves move sound energy from one place to another. All moving things make sound. A jet engine make a very loud sound. आवाज़ तवानाई की एक किस्म है. जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, हिलती है, तो अपने गिर्द की हवाओं को भी मूव करती है, हिलाती है, वाइब्रेट करती है, और हवा के ज़रिए जो है आवाज़ सफ़र करती है. यानी हम तक जो आवाज़ पहुंचती है वो हवा के ज़रिए पहुंचती है, हवा हमें तक पहुंचाती है. हर हिलने वाली चीज़ जो है चीज़ मूव करती है, हिलती है, वो आवाज़ पैदा करती है. एक जेट इंजन यानी जो जंगी जहाज़ होता है वो बहुत लाउड साउंड यानी बहुत तेज़ आवाज़ पैदा करता है. ऑसिलेशंस. द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक कीप टाइम बैलेंस. It moves backward and forward regularly. This type of movement is called an oscillation. The time taken for one complete oscillation is called the period. The number of oscillations that are completed in 1 second is called the frequency of a oscillation. Oscillation किसी एक पॉइंट पर आगे पीछे हरकत करना जो है वो ऑसिलेशंस कहलाता है. फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये पेंडुलम है, ठीक है. जब ये आगे पीछे हरकत करेगा, मूव करेगा, तो ये क्या होगा, ये ऑसिलेशंस कहलाएगा. अब घड़ी में जो एक पेंडुलम लगा होता है वो आगे पीछे मूव करता रहता है. जब वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, यानी यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है, एक चक्कर जब कंप्लीट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पीरियड कहेंगे. जब चक्कर कंप्लीट होगा वो पीरियड कहलाता है. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है कि जब वो चक्कर जो है एक सेकंड में कितनी दफ़ा पेंडुलम जो है, ये आपका पेंडुलम है, एक सेकंड में कितनी तरह मूव कर रहा है, कितनी टाइम मूव कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. बस A simple pendulum can be made by the hanging a bob on a length of string. When the bob is pulled and released, it brings two oscillations. The distance that the bob travels from the central position to the extreme position is called its amplitude. मिसाल के तौर पर जो है, आप एक धागा लें और इसमें हल्के मेटल का, यानी जो मेटल हल्का होता है, जैसे आपका टिन है या एल्युमिनियम है, उसकी बॉल बांधिए, और जो है आप क्या करेंगे, इसको
आप उसको एक तरफ खींच के जो है इसको आप छोड़ेंगे। जब आप वो छोड़ेंगे तो जो फासला तय करेगी, यानी आपने एक स्ट्रिंग लिया, ये फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रिंग है, धागा है, इसमें ये आपने लाइट मेटल की जो है बॉल बांध दी है। अब आपने इसको यहाँ से पकड़ के इसको छोड़ दिया, अब ये मूव इधर करेगी। जब वो मूव इधर करेगी तो क्या हो जाएगा, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब अगर आप लोग हैवी बॉल लेंगे, यानी मेटल की बॉल लेंगे या किसी और चीज़ की जो हैवी मेटल की होगी, लोहे की इसकी, तो वो क्या है, वो टाइम लगाएगा क्योंकि वो हैवी होगा। जब आप उसको खींच के छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पे जाने में टाइम लगाता है। Oscillation can be used to make waves. For example, if one end of a rope is tied to a fixed object and the other end it moves from side to side, waves can be seen moving along the rope. These waves are called translative waves. If you fix a spring at one end and keep moving the other and backward and forward, you will see waves traveling along the spring. Each wave is a compressed section followed by the stretched out section. Waves produced by this backward and forward movements are called longitudinal waves. ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि आप एक स्प्रिंग को लें और उसको एक जगह पे उसका एक हिस्सा एक जगह पे आप फिक्स कर दें। अब इस स्प्रिंग को आप जब अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो जो वेव्स बनेगी, जो लहरें बनेगी, जैसे ये लहरें बन रही है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये वेव्स बन रही है, यहाँ पे क्या है, बीच में गैप आ रहा है, लेकिन इस जगह पे गैप नहीं आ रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनी। आप देखिए किस तरह से, ये ऐसे इस तरीके से जो बनी है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएगी, ठीक है। और ट्रांसलेटिव वेव्स भी होती है, इसको ट्रांसलेटिव कंप्रेशंस भी कहते हैं। अब आप दूसरा लें, दूसरी आपने स्प्रिंग ली, उसे भी आपने जो है फिक्स कर दिया, एक पॉइंट में आपने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद उसने आपने उसको अपनी तरफ से ऐसे झटका दिया। जब आपने झटका दिया तो आप देखिए जो वेव्स बन रही हैं, ये ट्रांसलेटिव वेव बन गई। आप देखिए किस तरह से, लहरों की तरह से, जैसे लहरें होती है पानी की, उस तरह की ये वेव्स बन गई है। ये आपको एग्जाम के तौर पे दिया गया है कि ताकि आप जब ये करें एक्सपेरिमेंट तो आपको ये पता चलेगा। अब आप एक रस्सी लें, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप एक रस्सी लें, एक रस्सी को जो है आप सामने दूसरे बंदे को खड़ा करें, उसको बोले आप इसको पकड़ें, फिर आप क्या करें, उस रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह की जो है वेव्स बनती है, वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। फिर आप दोबारा ये करें, फिर रस्सी को पकड़ें और क्या करें, दूसरी तरफ ऐसे झटका दें, फिर जो वेव्स बनेगी वो ट्रांसलेटिव वेव्स होगी। ये एक्सपेरिमेंट आप जो है खुद कर सकते हैं। और साउंड वेव्स, हवा की लहरें। साउंड वेव्स आर कॉज्ड बाय वाइब्रेशन when you plug the string of a guitar, they make a musical sound. The string of the guitar oscillate backward and forward. They vibrate. The vibration causes sound waves to travel through the air to your ear. Your ears direct the sound and you are able to hear them. ठीक है, साउंड वेव्स आवाज की लहरें। एक गिटार जब बजता है, एक गिटार में उस गिटार के तारों को हम क्या करते हैं, आगे पीछे इस तरह से मूव करते हैं। आपने देखा होगा गिटारिस्ट जो है वो एक, उनके पास छोटा सा उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या करते हैं, उससे मूव करते हैं, उसकी तारें होती हैं गिटार में, आपने देखा होगा। वो तारें जब आगे पीछे हिलती हैं तो वो एक म्यूजिक साउंड जो है, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं।
वो म्यूजिकल साउंड जो है वो साउंड वेव्स के ज़रिए, जो आवाज़ की लहरें होती है वो हवा में शामिल होती हैं और वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? आवाज़ कैसे पैदा होती है? When a body vibrates, it moves to and fro. Its forward movement presses the air in front of it. This is called the compressions. When the body moves backward, the press layers of air stretch. This state is referred to the refraction. जब हवा का दबाव आगे की तरफ होगा तो आवाज़ दब जाएगी। जब आवाज़ दबेगी, उस दब जाने वाली आवाज़ को हम क्या कहेंगे? कंप्रेशंस कहेंगे। और जब हवा का दबाव पीछे की तरफ से होगा, बैक से होगा, तो आवाज़ फैल जाएगी। जब आवाज़ फैलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शंस कहेंगे। जैसे अब मैं मुंह पे हाथ रख के आपको बता रही हूँ तो आपको आवाज़ क्लियरली नहीं आएगी, लेकिन जब मैं मुंह से हाथ हटा के आपसे बात करूँगी तो आपको जो है वही आवाज़ क्लियरली आएगी। यानी आगे से जो हवा आ रही है तो वो मैंने मुंह पे हाथ रखा तो आवाज़ क्या हो गई? दब गई। जब मैंने मुंह से हाथ हटाया तो वही आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दी। Continuous compressions and refractions produced by the oscillations make sound waves. Sound waves are longitudinal waves. The oscillations which cause them are the same direction as the motions of waves. Longitudinal waves बताया था कि आप जैसे जोर से बोलते हैं, चीख आपने झटका दे के कर, तो वो आपकी वेव्स जो बनी। अब इसी तरह जब आप बोलते हैं, जब आप लाउडली बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दूर तक सुनाई देगी, लेकिन जब आप लाइट बोलेंगे, हल्का बोलेंगे, जैसे मैं हल्का बोलना शुरू करेंगे तो आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देगी। When the diaphragm of a loudspeaker's cone vibrates, it moves in and out very fast. The compressions and refractions travel through the air as waves. When these waves reach your ear, they make your eardrum vibrate and you hear a sound. लाउड स्पीकर होता है, उसमें एक डायफ्राग्राम जो है, डायफ्राग्राम एक वो होता है, उसका हिस्सा होता है वो फिक्स होता है, जो एक बॉल की तरह से होता है, जिसे डायफ्राग्राम कहते हैं। उसका एक पार्ट होता है, जब वो वाइब्रेट होता है तो वो हवा के ज़रिए उसकी आवाज़ हम तक पहुंचती है और वो आवाज़ हमारे कान के पर्दे से टकराती है और वो हम तक पहुंचती है। उसके बाद जो है हमारा जो ब्रेन होता है वो उसे कैच करता है, तो आवाज़ हम तक पहुंचती है। हम समझते हैं कि ये आवाज़ आ रही किस चीज़ की आवाज़ है। जैसे आप देखें, अगर लाउड आवाज़ होगी तो भी हमें एकदम से हम समटाइम हम बिल्कुल बैठे होते हैं और एकदम कोई ज़ोर से आके कान में चीखते तो हम चौंक जाते हैं, तो करीब आके वो आवाज़ लाउड हो गई है, जब हमारे कान तक पहुंच रही है तो हम एकदम चौंक जाएंगे। हमारा माइंड जो है उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। और समटाइम जब वो आवाज़ स्लो होगी तो हम बहुत गौर से इससे सुनेंगे कि क्या बात हो रही है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? आवाज़ कैसे पैदा होती है, बनती है। नेक्स्ट आ जाएंगे स्पीड ऑफ साउंड। Speed of sound in solid, liquid and gas. Sound travel at a speed of 330 meter per second. The speed is much slower than the speed of light. That is why we can see flash of light before the clap of thunder during a thunderstorm. The speed of sound depends on the temperature of the air. Sound waves travel faster through the hot air than through the cold air. The speed of sound is not
affected by air pressure. The speed of sound does not change even when the air pressure rises. Sound waves can travel through solid, liquid and gas, but they cannot travel through a vacuum, empty space. Sound waves can travel through doors, walls and floors. You can still hear sound when you are swimming underwater. साउंड की स्पीड, रफ्तार, आवाज़ की रफ्तार जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। आप कोई ठोस चीज़ होगी, सॉलिड कोई सख्त चीज़ या ठोस चीज़ होगी, उसमें से भी आएगी लिक्विड यानी बहने वाली चीज़ें। कोई चीज़ लिक्विड है जैसे पानी है, झरना, जब पानी का झरना होता है ऊपर से पानी आ रहा होता है तो आप देखिए उसकी आवाज़ होती है। बारिश बरस रही है तो उसकी आवाज़ भी आपको आती है। इसी तरह गैस, सुई गैस जो होती है, आप जब चूल्हा आप जलाते हैं, ऑन करते हैं और अगर उसमें आग नहीं लगी हुई होती है, ये चूल्हा बुझ जाता है, तब भी आप देखें आपको हल्की हल्की गैस की आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ की जो रफ्तार है, आवाज़ ट्रेवल करती है, ठीक है, पर सेकंड, एक सेकंड में 330 मीटर यानी 330 मीटर पर सेकंड में आवाज़ जो है वो आवाज़ की रफ्तार होती है ट्रेवल करने की, वो सफ़र करती है। और ये सफ़र लाइट यानी रोशनी की रफ्तार से बहुत कम है, ठीक है। आवाज़ की रफ्तार का जो इन्हिसार होता है, ये आवाज़ जो होती है वो दर्जा हरारत पर होता है। दर्जा हरारत, टेम्परेचर पे जो होता है आवाज़ की रफ्तार का इन्हिसार होता है। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, गर्म होगा तो आवाज़ ज़्यादा होगी, और दर्जा हरारत अगर कम होगा या ठंडा होगा तो आवाज़ जो है वो आहिस्ता हो जाएगी। एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव जब आवाज़ पर पड़ता है तो उस पर आवाज़ के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है कि आवाज़ हवा के ज़ोर पे ट्रेवल करती है। इसके लिए आप देखिए आपको पानी के अंदर भी आवाज़ आएगी, ठीक है, ठोस चीज़ जो होगी उसमें भी आवाज़ आएगी, लिक्विड में भी आएगी और गैस में भी आवाज़ आएगी। यानी आवाज़ जो है, साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी ट्रेवल करता है। यह तो पानी के अंदर करें, अंडर स्विमिंग, स्विमिंग अंडर वाटर यानी पानी के अंदर भी आप तैरेंगे तब भी आपको आवाज़ आएगी। इसके अलावा आप देखिए, आप कभी बराबर वाले, आप अगर अपार्टमेंट में ले रहे हैं या घर में रह रहे हैं, बराबर में के घर में कोई काम हो रहा है या कोई एक कील भी ठोकेगा तो आपको जो है वो आवाज़ आएगी। अगर आप उस रूम में हैं तो आपको आवाज़ आएगी, यानी दीवार से भी आपको आवाज़ आ रही है। ऊपर फ्लोर में कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, या नीचे फ्लोर में काम हो रहा है कोई भी, तब भी आपको आवाज़ आएगी। दीवार से भी आएगी, दरवाजे के बाहर भी कुछ है तब भी आपको आवाज़ आएगी। Characteristic of sound. Musical instruments make sound which are pleasant. If you strike a drum gently, it makes a soft sound. If you hit the drum harder, you hear a louder sound. The loudness of sound depends on the amplitude of a vibrating body. If the amplitude is larger, the result will be a loud sound. The loudness of sound also depends on the surface area of the vibrating body. A small drum will produce a softer sound than a big one. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके मौसीकी के जो आलात होते हैं ये, ठीक है, इसमें से कुछ आप देखें जो म्यूज़िक की चीज़ें होती हैं वो बहुत सॉफ्ट साउंड पैदा करती हैं या बहुत हल्का होता है, क्या वो आपको अच्छा लगता है, जैसे गिटार। लेकिन गिटार को जब आप स्पीड से करेंगे तो उसका साउंड क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वो साउंड लाउड हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ को आप हल्के हल्के करेंगे तो वो सॉफ्ट साउंड पैदा करेगा। इस तरह आपका जो है ड्रम हो जाता है, ड्रम हो या ढोल है, उसको आप अगर ज़ोर ज़ोर से हिट करेंगे तो उसका साउंड क्या होगा, वो लाउड साउंड पैदा करेगा। और उसी ढोल का आप अगर आहिस्ते से हिट करेंगे तो आपको सॉफ्ट साउंड मिलेगा। As sound waves spread in all directions, they become weaker. Hence, if we stand near a vibrating body,
we will hear a louder sound than if we are standing away from it. For example, if at a concert you sit or stand near a speaker, the sound of music coming from the speaker vibrating body would be deafening. However, if you move away from the speaker, the sound would start mellowing down in your ears. कह रहे किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं आप, या जहाँ आप लगा हुआ होता है, स्पीकर बड़े बड़े लगे होते हैं, किसी आप पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है, अगर आप उस स्पीकर के आगे आप बैठेंगे, उसके करीब होंगे, तो आपको जो है आवाज़ बहुत तेज़ आएगी। जितना आप स्पीकर से करीब होंगे उतना ही आपको आवाज़ तेज़ आएगी। जैसे आप जो है हैंड फ्री लगाते हैं, मोबाइल में आपको प्रॉपर आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब आप हैंड फ्री कानों में लगाते हैं तो वही आवाज़ आप देखिए क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। उसमें भी अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है क्या करते हैं, साउंड को तेज़ कर देते हैं उसकी, और जितना आप स्पीकर से दूर होंगे तो उतनी ही आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। Another quality of sound is the pitch. Shallow sound have a high pitch, while flat sound have a low pitch. The pitch of the sound depends on the frequency of the sound waves produced by vibrating body. A fast vibrating body has a high frequency and the produce a shallow sound. आवाज़ का उतार चढ़ाव, तो पिच क्या होती है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, यानी कभी आप ज़ोर से बोलते हैं, जैसे मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, अब मैं आहिस्ता बोल रही हूँ, तो आवाज़ का उतार चढ़ाव जैसे म्यूज़िक में होता है। आप जो है म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, आप इसमें देखें कि सम टाइम कुछ वर्ड जो होते हैं वो बहुत लाउडली होते हैं, उसके बाद क्या होता है कुछ वर्ड होंगे वो स्लोली हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। When we hear an orchestra playing, we can make out the sound of the various instruments being played. We can also recognize the voice of a person we know. The specific quality of a particular sound is called timbre. Timbre is the combination of sound waves of different frequency which collectively make up the voice of a person or the sound of a musical instrument। ऑर्केस्ट्रा आपने देखा होगा जो हारमोनियम होता है, ऐसा बॉक्स सा होता है, उसको रख के बजा रहे होते हैं, अक्सर कवाली वगैरह के जो होते हैं उसमें होता है। अब उसको भी जब आप प्रेस करते हैं स्लो स्लो, तो वो क्या होता है आपको होता है, और एक आवाज़ की क्वालिटी होती है। सम टाइम आप देखें कि जो म्यूज़िक होता है, ये जो सिंगर होते हैं जब कर रहे तो उनके वॉइस जब वो गा रहे होते हैं तो माइक के आगे एक जो है चीज़ लगी होती है जिसे जो आवाज़ को क्लियर करती है, एक तरह की जाली से होती है। जब वो सामने आ जाती है तो आवाज़ में बहुत चेंजिंग आ जाती है, वो आवाज़ की क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये क्या होता है कि वो वर्ड, वो जो म्यूज़िक में जो वर्ड है, जो गाने के वर्ड्स होते हैं वो आपको क्लियरली सुनाई देते हैं, और तो वो क्या होता है, वो क्लियर करने के लिए, आवाज़ को साफ करने के लिए जो है वो जैसे दबी हुई आवाज़ है, अब उसको साफ करने के लिए कि वाज़ेह तौर पे सुनाई दे, वो फिल्टर लगा हुआ होता है, एक जाली होती है फिल्टर की, वो आगे होती है। वाइब्रेशन इन ट्यूब, एयर वाइब्रेट inside a closed or an open tube can produce a musical notes. This fact is used a flute and other wind instrument. In a simple flute, the air blow into the mouthpiece, hits or a sharp wedge, which break up the airflow and make some of the air inside the tube vibrate. Some of the waves produced will fit the length of the tube properly. These waves
came out of the tube in the form of notes. फ्लूट खोखली आवाज़। अब फ्लूट क्या होता है? ट्यूब का मतलब है खोखली आवाज़। फ्लूट बांसुरी आपने देखी होगी, उसकी जो स्टिक होती है लकड़ी की, उसमें आप देखिए होल होते हैं और आगे जो है वो एक पॉइंटेड होती है, नोकदार सी होती है। अब उससे म्यूज़िक कैसे निकलता है? आपने देखा होगा कि वो हवा के ज़रिए वो कर रहे होते हैं और जो उसके होल्स होते हैं उस पर वो फिंगर रख के ऊपर नीचे करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के जो है म्यूज़िक बनता ही, आवाज़ें पैदा होना शुरू होती हैं। और द म्यूज़िक वी हेयर टू चेंज द नोट्स, द प्लेयर कवर एंड अनकवर द होल इन द फ्लूट इन ऑर्डर टू चेंज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब वो जो होल होते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी जो आपकी बांसुरी जो है छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। अब उसको कवर अनकवर करना क्या मतलब है? फिंगर जो है रख के, आप देखिए बांसुरी में फिंगर रखते हैं, ये होल होते हैं, एक उन फिंगर कभी ये होती है कभी ये होती है, या फिंगर्स को जो है वो होल्स को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म के जो है म्यूज़िक बनता है। और फ्लूट की जो वॉइस होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, प्लेजेंट होती है, यानी आपको वो आपके कानों को भाती है, आपको अच्छी लगती है, वो बहुत हार्ड नहीं होती बनिस्बत एक ड्रम के। जब ड्रम को हिट करेंगे और जितनी ज़ोर से हिट करेंगे उतना ही लाउड साउंड होगा, लेकिन फ्लूट में जो ये चीज़ नहीं होती, उसमें ये होता है कि आपको एक नॉर्मल साउंड मिलेगा। इको गूंज, एंड इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव्स व्हेन साउंड वेव्स hit a hard surface. They are reflect back after the short time. This is called an echo. If you stand in an empty hall and shout, you will be able to hear your own voice repeated following the short interval. Echo गूंज, एक खाली कमरे में जब आप होंगे और आप जोर से चीखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो आवाज़ रिटर्न होकर वापस आपको सुनाई देगी। या आप चले जाएं पहाड़ों पे चले जाएं, इधर जाके क्या करते हैं कि ज़ोर ज़ोर से जो है वो अपना नाम पुकारते करते हैं, तो आवाज़ क्या होती है? रिटर्न होकर वापस आ रही होती है, ये इको कहलाती है। इको साउंडर्स आर यूज इन अ शिप टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी अंडर देम। In echo sounder span burst of sound waves to the seabed, that is measure the time the echo track to return. If the sea is deep, the echo take a longer time to return. समंदर की गहराई मालूम करने के लिए एक बहुत हार्ड चीज़ को जो है ज़ोर से समंदर में फेंका जाता है। जब उसकी आवाज़ रिटर्न होकर ऊपर आती है, उससे समंदर की गहराई पता चलती है, यानी गूंज की पैदा करने वाला आला इको साउंडर जो गूंज पैदा करता है, इससे समंदर की गहराई पता करती है। ये जो है आला जो होता है, ये शिप में, समुद्री जहाज़ों में लगा हुआ होता है। इससे समंदर की गहराई का पता चलता है। जो वो तेज़ चीज़ समंदर के अंदर पानी में जाती है और उसकी स्पीड से जो आता है, आवाज़ आती है, उससे समंदर की गहराई पता की जाती है। Bats can find their way in the dark by producing sound of high frequency with stick object and the reflect back. This method of directing ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द इको डायरेक्शन। बैट एक जो चिमगादड़ होती है, रात के वक्त जब उसे ट्रैवल करना होता है, सफ़र करना होता है, तो वो आवाज़ निकालती है। जब आवाज़ निकालती है, आवाज़ की जो डायरेक्शन जो होती है, उसके सिम्त को जो है अपना रास्ता उसको पता चलता है, उस सिम्त जो है वो जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, वो आवाज़ निकालती जाती है और जिस डायरेक्शन में आवाज़ फैल रही होती है उसी डायरेक्शन में सिम्त करती। इस तरह से जो है ये बैट जो है वो ट्रैवल करती है, चिमगादड़ एक जगह से दूसरी जगह। A radar work rather like an echo sounder, except that the microwaves are sent
out rather than sound waves. These microwaves are reflected by the aircraft. The longer they take to return the feature away from the aircraft. रडार एक जो है मशीन होती है, आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर जो है आप अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो होता है कि दुश्मन मुल्क का जो है जहाज़ जो है वो हमारी हदूद में दाखिल हो रहा है तो रडार लगाया जाता है। तो वो रडार जो है वो हवा के ज़रिए उसकी जो है आवाज़ को कैच करता है और पता चलता है कि ये जो है हमारे मुल्क में दुश्मन के जो जहाज़ वो है दाखिल हो रहे थे, यहाँ से जो है हम अपने डिफेंस के लिए जो है रेडी हो जाते हैं। तो ये भी साउंड वेव्स के ज़रिए जो है वो पता चलता है। साउंड पोल्यूशन, ये साउंड जो है आवाज़ जो है वो माहौल को जो है गंदा भी करती है। अब गंदा से बना दिए नहीं कि होगा कि आप जो है वो गंदगी आपको जो नज़र आ रही है कचरा वगैरह वो नहीं, इससे क्या होगा कि आप इरिटेट होते, इर्द गिर्द का माहौल जो है ना वो आपको इरिटेट कर रहा होता है। Pleasant sound are musical as the change in the frequency and amplitude of their waves. It's regular and gradual, irregular and upward change in the frequency and amplitude of sound waves produce noise. Noise is a form of a pollution. It can cause headaches. A very loud sound, like an example, can cause the eardrum to split, causing pain and the deafness. People who work in a noisy factory for long periods may also suffer from loss of hearing. आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत तेज़ हॉर्न बज रहे होते हैं, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हॉर्न इतने ज़्यादा होते हैं तो आप इरिटेट होते हैं, आप ऐसे कानों पे हाथ रख लेते हैं कि इसको जो है कम करें। ये लाउड हॉर्न होगा तो भी आप इरिटेट होंगे। ये क्या हो रहा है, ये माहौल को जो है इसमें जो है गंदगी फैला रहे हैं, नॉइस कह रहे। अब ज़्यादा जो तेज़ आवाज़ होती है, या हम काफ़ी देर तक बहुत तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं या रास्ते में है और बहुत हॉर्न बज रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, तो उससे देख समटाइम हमारे सर में जो है दर्द शुरू हो जाता है, हमारे कानों में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो आवाज़ जो है वो डैमेज करती है, तेज़ आवाज़ हमारे एयर को। अब एक जो फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं और आवाज़ बहुत तेज़ है, यानी नॉइसी फैक्ट्री है, तो वो क्या होता है, वहाँ के लोग जब ज़्यादा अरसे तक वहाँ पर काम करते हैं तो वो उनकी सुनने की सलाहियत जो हो जाती है वो कम हो जाती है। लास्ट आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। इसका वर्क जो है PDF फॉर्म में आपको मिलेगा, तो आपने वो वर्क जर्नल में नोट डाउन करके जर्नल जो है चेक करवाने के लिए स्कूल में सबमिट करवाना है। और बेटा आप जो है इसको याद भी करना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको साथ साथ प्रॉब्लम ना हो, आगे पेपर्स हो, मंथली टेस्ट होंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।